आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप कंटेनर और रो क्लासेस। कंटेनर और रो क्लासेस जो बूटस्ट्रैप में इस्तेमाल होते हैं वो लेआउट डिजाइनिंग या फिर ग्रिड डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं। इनको पढ़ने के लिए हम जाते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में लेआउट सेक्शन में हमको मिलेगा कहाँ पे, ग्रिड सेक्शन में। हम आ जाते हैं ग्रिड पे। ग्रिड सेक्शन में हम जब आते हैं तो ग्रिड सेक्शन में आने के बाद हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ क्लासेस दिखेगी। इन क्लासेस को एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पे इन क्लासेस को ब्रेक पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट के अंदर हमारे लिए 4 ब्रेक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला ब्रेक पॉइंट है एक्सेल। एक्सेल ब्रेक पॉइंट जो है वो हमारी लैपटॉप स्क्रीन के लिए यूज होता है जिनकी साइज 1200 पिक्सल से ज्यादा होती है। सेकंड जो ब्रेक पॉइंट हमारे सामने आता है, ये जो ब्रेक पॉइंट है एलजी, ये भी लैपटॉप्स के लिए यूज होता है पर बेसिकली उन लैपटॉप्स के लिए जिनकी स्क्रीन साइज छोटी होती है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि एमडी और एलजी ये दोनों स्क्रीन साइज टैबलेट से लेके लैपटॉप तक चलती है। एलजी और एक्सेल मतलब 992 पिक्सल से लेके 1200 पिक्सल से ऊपर तक लैपटॉप की स्क्रीन साइज आती है, लेकिन 768 से लेके 992 पिक्सल तक किसकी साइज आती है? टैबलेट्स की साइज आती है। और 576 से ऊपर जो साइज आती है वो किसकी आती है? सेलफोन्स की। तो आपको 4 क्लासेस याद करनी पड़ेगी या 4 ब्रेक पॉइंट याद करने पड़ेंगे। SM 576, MD 768, LG 992, एक्सेल 1200। ये 4 स्पेशल क्लासेस है किसकी? ग्रिड की। अभी ग्रिड पे थोड़ा डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले हम चलते हैं और समझते हैं किस क्लास को? कंटेनर क्लास को। तो हमने बूटस्ट्रैप पे जाके टाइप किया कंटेनर, और कंटेनर क्लास ट्राई करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। कंटेनर क्लास ट्राई करने पे आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है कंटेनर। कंटेनर क्लास क्या बोलती है? कंटेनर क्लास ये बोलती है कि अगर आप अपनी डिजाइनिंग मोबाइल स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो जितनी आपकी मोबाइल की स्क्रीन साइज है मैं विड्थ 100% दूंगा। मतलब अगर आप मोबाइल स्क्रीन के लिए डिजाइन कर रहे हैं और आपने वहां पे क्लास लगाई कंटेनर, तो जितनी विड्थ आपके मोबाइल की है उतनी विड्थ आपके डिव की होगी। सेकंड जो आपका मेजरमेंट है वो बोलता है स्मॉल के। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि बेसिकली अगर मान लीजिए आपने कंटेनर क्लास लगाई और आपकी स्क्रीन साइज कितनी है? 576 पिक्सल, तो उसमें से 540 पिक्सल की ही विड्थ होगी। विड्थ कितनी होगी? 540 पिक्सल। इसको अपन प्रूव भी कर लेते हैं एक बार। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जाते हैं एक बार अपने कोड पे और यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और इस डिव की जो हम क्लास लगाते हैं वो क्लास हम लगा लेते हैं कंटेनर। परफेक्ट। कंटेनर क्लास लगाने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी चीज लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया लॉरा 10 वर्ड्स का। ये लिखने के बाद हम इसको एक बार रन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या काम कर रहा है। स्पेलिंग सही कर लेते हैं। सेव एंड ओपन इन ब्राउजर। सो ओपन इन ब्राउजर करने पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अपन इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद इसकी साइज थोड़ी सी इंप्रूव कर लेते हैं। ठीक है। और अभी कितनी साइज पे हम लोग, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको मोबाइल स्क्रीन पे कन्वर्ट किया, साइज यहाँ पे हमने बड़ी करी। ठीक है। साइज मेरी स्क्रीन की भी 1234, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ 1234 पे कितना है, मतलब अगर साइज 1200 से ऊपर है तो ये बोलता है डब्बे की विड्थ कितनी होगी? 1140। चेक कर लेते हैं। हम यहाँ गए, हमने एरो पे क्लिक किया और हमने हमारे डिव पे क्लिक किया। ठीक है। डिव पे क्लिक करने के बाद आपको H1 के बाद यहाँ पे देखना विड्थ दिख रही है। पूरे डिव की हम विड्थ देख लेते हैं। दिख रहा है 1200 थी टोटल। डिव की विड्थ आ रही है 1116। मतलब वो तो किसकी? H1 की। साइडों में पैडिंग भी होगी तो टोटल कितनी आ रही है डिव की? चलो डिव की भी चेक कर लेते हैं। कंटेनर पे मैं गया, आप यहाँ देख सकते हैं मैक्स विड्थ कितनी दी है? 1140। चलो थोड़ी स्क्रीन साइज छोटी करते हैं। मैं आ गया 933 पे, जाके चेक करते हैं। 933 मतलब इसके नीचे है। ठीक है। तो इसके नीचे आ गया मतलब यहाँ पे लाई करती है 933, मतलब इसकी विड्थ होनी चाहिए कितनी? 720 पिक्सल। चेक कर लेते हैं। मैं जाके क्लिक करता हूँ कंटेनर पे और यहाँ जाता हूँ, कितनी है? 720। तो समझ में आ रहा है? मतलब कंटेनर क्लास क्या करती है, अगर आप लैपटॉप के लिए डिजाइन कर रहे हो और कंटेनर क्लास लगाई तो डिव की विड्थ हो जाएगी 1140 पिक्सल और उसके लेफ्ट और राइट में मार्जिन ऑटो हो जाएगी। अगर आपने किसके लिए डिजाइन कर रहे हो? एलजी के लिए, तो आपकी विड्थ हो जाएगी डिव की ऑटोमेटिक कितनी? 960। अगर आप बना रहे हो टैबलेट के लिए तो विड्थ कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली? आप बना रहे हो सेलफोन के लिए तो विड्थ हो जाएगी। और फिर कंटेनर क्लास उसमें क्या करती है? लेफ्ट राइट में मार्जिन ऑटो कर देती है। ये हमारी कौन सी क्लास होती है? कंटेनर क्लास।
सही। अब इसको आगे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक हमारा वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर हमने क्या किया, हमने एक डिव बनाया, ठीक है, जिसकी लेफ्ट और राइट मार्जिन क्या है, ऑटो है, क्योंकि हमने इसमें क्लास कौन सी लगा दी है, कंटेनर, तो मार्जिन लेफ्ट और राइट क्या हो गई है, ऑटो हो गई है। और इस डब्बे की जो साइज हो गई है वो कितनी हो गई है, 1140 पिक्सल, क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं लैपटॉप व्यू के लिए। अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स बनाने, 1 2 3 और मान लेते हैं कितने बनाने, 4 बॉक्सेस। तो इन चारों बॉक्सेस को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि 1 2 3 और 4। कितने कॉलम बनाए आपने एक रो में, मतलब इस एक रो के अंदर आपने कितने कॉलम बना दिए, 4 कॉलम। तो इसका एक फ्लो होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आप लगाएंगे कौन सी क्लास, कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास के अंदर आपको एक क्लास लगानी है जिसका नाम होता है रो, और उस रो क्लास के अंदर आप लगा सकते हैं अपनी अगली क्लास जिसका नाम है कॉलम। आपको कितने कॉलम बनाने, मुझे बनाने 4 कॉलम, ठीक है, तो मैंने लगाई कितनी बार कॉल क्लास, 4 बार। तो ये फॉर्मेट होता है किसका, कंटेनर्स या ग्रिड का। सबसे पहले क्लास आएगी कंटेनर, उसके अंदर क्लास आएगी रो, और उसके अंदर फिर आएगी कॉलम। इस तरीके से बनाया जाता है ग्रिड आर्किटेक्चर या फिर सीएसएस और बूटस्ट्रैप के लेआउट्स। ये हमारा फॉर्मेट था। तो आज के इस लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।